हेलो एवरीवन, तो आज हम शुरू करने वाले हैं एनएलएम का फिफ्थ लेक्चर। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया? कॉन्स्ट्रेंट मोशन, मतलब एक ऑब्जेक्ट अगर किसी एक्सेलेरेशन से मूव कर रही है तो दूसरा ऑब्जेक्ट को किस एक्सेलेरेशन से मूव करना ही पड़ेगा, मतलब उसके अलावा और वो कुछ भी कर नहीं सकता है। तो वो हमने सीखा पिछले लेक्चर में। अब जो हम चालू करने वाले हैं वो है आपका न्यूटन सेकेंड लॉ का कंप्लीट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। मतलब इसमें अब आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, आपको उसके मास भी दिखेंगे। जैसे मैंने क्या बताया था कि इस तरीके का होगा, सपोज करो इस तरह से मैंने पुली बना दिया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लगा दिया, यहाँ भी एक ऑब्जेक्ट लगा दिया। बेसिकली मैं बोल रहा था उस समय कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की अगर वेलोसिटी इतनी है नीचे की तरफ, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी ऊपर की तरफ, ये हमने पढ़ा आप कांस्टेंट मोशन में। ओके, तो या फिर इस तरह के एग्जांपल, बहुत सारे तरह के एग्जांपल हमने किए। सपोज करो यहाँ पे एक पुली लगी हुई है, यहाँ कुछ बॉक्स लगा हुआ है, तो बेसिकली हमने इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन देखा या वेलोसिटी देखा या फिर डिस्प्लेसमेंट देखा। इस पॉइंट का अगर डिस्प्लेसमेंट सपोज करो इधर है, तो यहाँ पे जो रखा हुआ ब्लॉक होगा, इस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वेलोसिटी होगा, वो किस तरीके से वैरी करेगा, वो सब हमने सीखा कांस्टेंट मोशन में। उसमें हमने कहीं भी इसका मास नहीं लिया, इन सब का मास नहीं लिया। अब जब मास ले लेंगे तो दैट विल बिकम द रियल लाइफ प्रॉब्लम। और उसमें भी कुछ प्रॉब्लम क्या है कि अभी भी हमने फ्रिक्शन इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि अभी तक हमने फ्रिक्शन पढ़ा ही नहीं है। जब फ्रिक्शन पढ़ेंगे उसके बाद तो फ्रिक्शन इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे हमने अभी तक फ्रिक्शन इंक्लूड नहीं किया है। एनएलएम के अंदर कोई फ्रिक्शन अभी नहीं है, विदाउट फ्रिक्शन हम वर्क कर रहे हैं। तो आज जो है बेसिकली न्यूटन सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन होगा उस पर हम फोकस करेंगे। उसके लिए आपको कांस्टेंट मोशन को पढ़ना जरूरी था, उसके लिए आपको एफबीडी पढ़ना जरूरी था, उसके लिए आपको जितने भी लॉ हैं एनएलएम के फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ, वो सब पढ़ना जरूरी था। तो उन सब के बेसिस पे आज जो हम शुरू करने वाले हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, उसका देखो पहला क्वेश्चन मैं शुरुआत करता हूं। वैसे तो क्वेश्चन नहीं, एक जनरल तरीका, अगर आप उस जनरल तरीका को समझ लोगे तो मोस्टली प्रॉब्लम जो है उस तरीके का आता है। आप अगर वो समझ लेते हैं तो क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे जो बेसिक क्वेश्चन होता है और जो सबसे जनरल क्वेश्चन होता है वो क्या है? एक पुली है सपोज, ठीक है। अब इधर जो है आपका मास m1 लगा हुआ है और इधर जो मास है आपका m2 लगा हुआ है। अब m1 और m2 यहाँ पे मास सेम नहीं है, यहाँ m1 और m2 ये दोनों मास क्या है? अलग अलग है। अब दोनों क्योंकि अलग अलग है तो क्या होगा, हो सकता है अगर ये ज्यादा होगा तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। और यहाँ पे क्या लग रहा है आपका? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नीचे क्या लगता है? जी लगता है, आपको पता ही है। इस पे भी जी लग रहा होगा, लेकिन इसका मास ज्यादा होने के कारण यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा और इस पे कम लगेगा। इस हिसाब से क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा। वो सारी चीजें अभी हम देखेंगे, कितना एक्सेलरेशन आएगा, है ना। कुछ टाइम बाद अगर मैं बोलूँ कितनी वेलोसिटी आएगी तो काइनेमेटिक्स लगा के आप वो भी निकाल सकते हो कि कुछ टाइम बाद कितनी वेलोसिटी आएगी। दे ऑल द थिंग्स आर पॉसिबल। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालने वाले हैं कि इस रस्सी के अंदर टेंशन कितना आएगा और इस मास की एक्सेलरेशन कितनी होगी। सपोज करो कि ये इसका एक्सेलरेशन जो है ये नीचे की तरफ a आया, तो इतना ही एक्सेलरेशन क्या होगा? m2 का ऊपर की तरफ होगा। और ये कब पॉसिबल है? जबकि आपका m1 ग्रेटर देन क्या है? m2 है। क्लियर है ये बात? m1 ग्रेटर देन m2 है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? सबसे पहला काम जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा, पहले लेक्चर में तो बेसिकली लॉ पढ़ा, उसके बाद जो हमने किया था, क्या किया था? एफबीडी। तो हमें क्या करना है? इस बॉक्स की अलग अलग एफबीडी बनानी है। एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये रहा m1, इसकी एफबीडी कैसे बनेगी? नीचे इस पे क्या फोर्स लग रहा है? देखो m1g, ये रहा m1g। ऊपर क्या लग रहा है बोलो? ऊपर लग रहा है आपका एक टेंशन, ये टेंशन। इसके अलावा कोई भी फोर्स यहां नहीं लग रहा है। ठीक है, अब इनके बावजूद इसका जो एक्सेलरेशन है वो किधर हो रहा है? नीचे की तरफ, वो है a। क्या बात क्लियर है इतनी? तो अब यहां पर हम क्या करना पड़ेगा? ये जो एक्सेलरेशन होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? आपका F जो होगा एक्सटर्नल, F नेट एक्सटर्नल, दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? F नेट एक्सटर्नल जो होगा ये होने वाला है आपका मास ऑफ दिस थिंग, क्या है? m1 इनटू एक्सेलरेशन जो भी हो रहा है ये a। अब क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, ये वाला फोर्स कम होगा, इसलिए तो नीचे हो रहा है एक्सेलरेशन। तो आप क्या करोगे? दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स, इसको हम बोल रहे हैं F नेट। तो क्या होगा बोलो? m1g माइनस व्हाट? माइनस t टेंशन, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? m1 मास, और इसका एक्सेलरेशन क्या है? नीचे की तरफ a। तो ये रहा a। ये आपका बन गया पहला इक्वेशन। क्या बात क्लियर है यहां तक?
इसी तरीके से आपको M2 के लिए भी बनाना है। M2 के लिए क्या बनाओगे बताओ, ये रहा M2। M2 के लिए अगर मैं लिखूं, ये FBD भी हो गया यहाँ पे, और हमने इक्वेशन भी बना दिया, ये आपका FBD है और ये आपका क्या है, इक्वेशन, ये वाला। सिमिलरली आपको क्या करना है, M2 के लिए भी बनाना है। ये लो M2 पे अगर FBD बनाए तो क्या बनेगा, नीचे की तरफ M2G और ऊपर क्या लगेगा, T टेंशन। अब ये टेंशन चेंज नहीं होगा, क्यों, रस्सी आपका सेम ही है, ये जो स्ट्रिंग है ये आपका सेम ही है, इसीलिए ये T जो है आपका चेंज नहीं होने वाला, यहां से लेकर यहां तक हर जगह T आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। तो अब इसमें देखो, ये ब्लॉक जो है, ये फोर्स और ये फोर्स, इन दोनों फोर्स के लगने के बावजूद आपका जो ब्लॉक है वो ऊपर की तरफ जा रहा है A एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो क्योंकि ये A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो आप क्या करोगे, ये जो T टेंशन है यहाँ पे, ये ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू व्हाट, M2G। यहाँ पे कौन ज्यादा हुआ था, यहाँ M1G, इसीलिए ये नीचे आया था, यहाँ पे T ज्यादा होगा इसीलिए ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा बोलो, इक्वेशन में T माइनस M2G, ये हो गया आपका F नेट, दिस इज एक्चुअली F नेट, एंड दिस F नेट विल बी इक्वल टू हाउ मच, मास इनटू इसका एक्सेलरेशन। तो ये रहा मास और इसका एक्सेलरेशन क्या है, A ही है, क्योंकि ये A से नीचे आ रहा है, ये A से ऊपर जा रहा है। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन से हम आराम से टेंशन निकाल सकते हैं, और टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों ही निकाल सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन में आपको यही फाइंड करना रहेगा, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, ये आपको बेसिकली फाइंड करना रहेगा, ओके। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या क्या है, एक टेंशन और एक्सेलरेशन, यही दोनों वेरिएबल है, और बाकी क्या है, M1 M2 ये सब तो दिया पड़ेगा, 3 kg 4 kg 5 kg जो भी है ना। तो इसमें आप कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ से निकालो, देखो ये T है ना, यहाँ T इक्वल टू क्या होगा, इसको इधर लेके चल जाओ, क्या बनेगा, ये M2A प्लस M2G, यहाँ से M2 कॉमन ले लो, क्या बन गया A प्लस G। ये T मतलब टेंशन बराबर ये आ चुका है, इसको आप यहाँ पुट कर दो, इसको उठाओ यहाँ पे, यहाँ पुट कर दो, क्या बनेगा बोलो, M1G माइनस टेंशन, टेंशन की वैल्यू इतनी है, ये रहा M2 इंटू वट A प्लस G, क्या बन गया बोलो, M1A। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, देखो M1 इसको बाकी खोल दो, या फिर जैसे भी मर्जी है, G वाले को G के साथ कर दो, A वाले को A के साथ कर दो, और वहां से आपको एक्सेलरेशन आ जाएगा। कैसे करोगे बताओ, ये M1G इसको खोलो, माइनस M2A इसको भी ओपन करो, माइनस M2G इक्वल टू वट, M1A। तो A वाले को A के साथ कर दो और G वाले को G के साथ कर दो, तो ये M1G माइनस M2G, तो G को कॉमन करो, M1 माइनस M2 इक्वल्स टू, ये वाला जो है इधर लेके जाओ, क्या बन जाएगा, यहाँ पे M1A है और M2A को उधर ले जाओ तो माइनस वाला प्लस बन गया, तो कॉमन क्या आएगा A, और बच गया M1 प्लस M2। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपली ये M1 प्लस M2 को नीचे ले आओ, तो आपका एक्सेलरेशन आ चुका है, बहुत आसानी से आपका एक्सेलरेशन आ चुका है कि ये क्या है, G इंटू M1 माइनस M2 अपॉन में क्या होगा, M1 प्लस M2, दिस इज इक्वल टू व्हाट, एक्सेलरेशन। अब आपके पास एक्सेलरेशन आ चुका है, ये एक्सेलरेशन आपका इस ब्लॉक का भी होगा, इस ब्लॉक का भी होगा, इस ब्लॉक का नीचे होगा, इस ब्लॉक का ऊपर होगा। आपको अब क्या निकालना है, टेंशन। टेंशन निकालने में अब कोई टेंशन नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बस सिंपली पुट ही करना है, T इक्वल टू क्या, M2 इंटू A प्लस G, G आपको दिया हुआ रहेगा या तो 9.8 या फिर 10, और आपको एक्सेलरेशन पता ही चल गया। ये देखो एक्सेलरेशन क्या है, ये रहा G इंटू वट, M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2, ये देख रहे हो, ये हो गया आपका पूरा A, ये पूरा हो गया A प्लस G, तो यहाँ पे प्लस G कर दो, बस इतना सा आपको करना है। दिस इज एक्चुअली व्हाट, टेंशन। ये देखने में बहुत बड़ा सा लग रहा है, लेकिन ये सॉल्व करोगे तो और छोटा हो जाएगा। इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ये देखो, इसको और थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ, क्या बनेगा, ये M2 पूरे से मल्टीप्लाई होने वाला है ना, तो ये क्या, M2 को अभी बाहर ही रखो, पहले अंदर वाला काम कर देते हैं। क्या होगा, ये G M1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, G M1 और माइनस क्या है आपका G M2, ओके, और दोनों में नीचे क्या है, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, यहाँ पे भी M1 प्लस M2, और साथ में क्या है, G एक प्लस हुआ है, तो G अपॉन 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा, इसका LCM क्या आ जाएगा आपको, देखो M1 प्लस M2, वैसे ये सब सॉल्व कर सकते हो आप, स्टिल मैं बता रहा हूँ, G M1 माइनस व्हाट, G M2, और ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा बोलो, G इंटू M1 प्लस का प्लस G इंटू M2। क्लियर है। ये देखो कोई कट जाएगा, एक ये वाला कट गया, क्या बच गया, G M1 प्लस G M1, मतलब 2 टाइम्स G M1, और बाहर क्या है आपके पास, M2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो क्या बन गया बोलो, 2 टाइम्स G M1, ये दोनों मिलाया और M2 को मल्टीप्लाई किया तो M2 अपॉन में क्या,
m1 प्लस m2, बस सिंपल, दिस इज द योर टेंशन। टेंशन आ चुका है, एक्सेलेरेशन आ चुका है, क्लियर है यहाँ तक। अब ये रहा, इसके अंदर टेंशन जो t था वो ये है, एक्सेलेरेशन जो आ रहा है वो ये है, बस किधर गया, ये रहा एक्सेलेरेशन। अब इसके बाद अगर आपको बोला जाए कि यहाँ पे टेंशन निकालो t डैश, ये क्या होगा, कैसे निकालोगे, ये t है, ये t है, यहाँ जो टेंशन होता है वो क्या होता है 2t, पिछले 2-3 लेक्चर से मैं बता रहा हूँ। तो बस इस टेंशन को क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी टेंशन आपका निकला है, तो यहाँ टेंशन निकल जाएगा, सिंपल। अब ये चीज़ें आपको इसलिए इतनी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है क्योंकि ना ही आपको m1 दिया है यहाँ, ना ही m2 दिया है, लेकिन हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि m1 m2 आपका कांस्टेंट है, इसीलिए इस तरीके से हमने किया। अब अगर सपोज करो m1 m2 कुछ दिया रहेगा तो हो सकता है बीच बीच में डिवाइड होके कटवट जाएगा, तो वो आसान ज़्यादा बन जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक फटाफट नोट करो, क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान लगेगा, क्वेश्चन करके देखते हैं इसके ऊपर। ये बेसिकली आपका सबसे बेसिक चीज़ है पूरे एनएलएम में, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे बेसिक क्वेश्चन जो आप एफबीडी यूज कर रहे हो, इक्वेशन यूज कर रहे हो, कांस्टेंट यूज कर रहे हो। कांस्टेंट क्या यूज किया आपने, ए एक्सेलेरेशन अगर ये नीचे है तो ए से ही ये ऊपर जाएगा, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट, ठीक है। तभी हमने ये ए इसका भी लिया, इसका भी लिया, और इसको हमने यूज करके सॉल्व किया, ठीक है। इसको मिटाते हैं, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप ट्राई करो इसी को। एक क्वेश्चन देता हूँ, सपोज करो, बहुत आसान सा क्वेश्चन इसी तरीके का है, अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो भी फटाफट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज करो यहाँ पे ये 10 kg है और ये जो है आपका 5 kg है, आपको निकालना है एक्सेलेरेशन एंड टेंशन इन द ब्लॉक, एक्सेलेरेशन एंड टेंशन ऑफ द सिस्टम, एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये निकालना है आपको। तो जल्दी जल्दी इसको लिखो, उसको सॉल्व करो फटाफट। अगर आप इस पे भी बैठाओगे तो भी हो जाएगा आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इस पे बैठाने से अच्छा है, ये आपको याद रहेगा नहीं, आप इसके तरीके सीख लो, कॉन्सेप्ट सीख लो, और उसके बाद जो है आप इसको यहाँ पे अप्लाई करो, क्योंकि ये कोई टफ नहीं है, देखना यहीं पे हो जाएगा। मैं यहाँ इतना सा मिटाता हूँ, देखो यहीं पे हो जाएगा, वरना आप इतना सारा याद रखोगे, कितना कुछ याद रखोगे, पूरे 2 साल की जर्नी में तो आपके पास बहुत कुछ आ जाएगा। ये 11th की पोर्शन है, 12th का पोर्शन होगा, फिर धीरे धीरे लेवल ऑफ क्वेश्चन होगा। अभी इसी सेक्शन में जब हम लास्ट में जेई मेन और फिर जेई एडवांस के अलग से एक एक लेक्चर लाएंगे तो उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, उस क्वेश्चन को करोगे, उसमें भी हो सकता है कि कुछ कॉन्सेप्ट अलग से आए। देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहला काम क्या है, एफबीडी बनाना। चलो एफबीडी बनाओ, इसका एफबीडी बनाओ, क्या बनेगा, ये 10 kg है, नीचे जो लगता है क्या लगता है mg, m कितना है 10, और g से मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज लेट करो g को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अभी मैं 10 मान रहा हूँ, कहीं अगर 9.8 रहेगा तो वो यूज कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे नीचे लगेगा क्या, mg कितना होगा 10 × 10 100 न्यूटन, ऊपर क्या लगेगा बोलो, टेंशन। इसके बावजूद एक्सेलेरेशन हम क्या मानेंगे बोलो, क्योंकि ये ज्यादा मास है तो एक्सेलेरेशन नीचे होगा, हमें पता नहीं इसलिए हमने मान लिया a, ठीक है, इसका एक्सेलेरेशन a नीचे। तो क्या है, नीचे वाला ज्यादा फोर्स होना चाहिए, तो 100 माइनस t इक्वल टू इसका मास कितना है 10 × a, पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन कहाँ से बनेगा, यहाँ से, पहले 5 kg का आप यहाँ पे क्या बना लो, एफबीडी क्या बनेगा बोलो, नीचे 50 न्यूटन 5 × 10, ऊपर एक टेंशन, और क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो ये ऊपर जाएगा ए एक्सेलेरेशन से, ठीक है। तो इसका इक्वेशन अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, t माइनस 50 इक्वल टू व्हाट 5a, ये दूसरा इक्वेशन। अब इस दोनों को सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है, इसको डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हो, 10 क्लास का ये प्रॉब्लम है, अगर आपको याद हो तो। क्या होगा, यहाँ देखो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस खत्म क्योंकि दोनों सेम है। 100 माइनस 50 कितना हो गया, 100 माइनस 50 50 इक्वल्स टू ये प्लस का ये भी प्लस का, बेसिकली मैं ये दोनों इक्वेशन को जोड़ रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। तो लेफ्ट साइड वाला को अलग जोड़ा और राइट साइड वाले को अलग, तो 10 + 5 कितना होगा 15a। अब ये 15 को नीचे ले आओ, तो 50/15 दिस इज इक्वल टू a, 5 से 3 5 से 10, सो a इक्वल टू क्या हो गया 10/3, सिंपल। अब आपको टेंशन निकालना है, ये वाले में पुट कर दो a का वैल्यू, t निकल आएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ। तो अगर आप इसको रटने बैठोगे, याद करने बैठोगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। ये देखो कितना आसानी से एक्सेलेरेशन आ चुका है, टेंशन निकालना किसी में भी पुट कर दो एक्सेलेरेशन की वैल्यू, टेंशन आ जाएगी। ये सब चीजें तो आपने 8 में करी होगी कि एक इक्वेशन है उसमें एक वैल्यू पता चल गया, दूसरे वैल्यू को पुट करो आंसर निकाल लो, नहीं तो 10th में तो कर ही लिया होगा। या फिर चलो मैं अभी कर देता हूँ, ये रहा एक्सेलेरेशन। एक्चुअली ज़्यादा कचरा दिखेगा, मैं नीचे करता हूँ, देखो
एक्सेलेरेशन आ चुका है आपके पास, कितना आ गया 10/3। टेंशन ये है t - 50 इक्वल टू व्हाट 5a, पुट करो यहाँ पे t - 50 इक्वल टू 5a, 5 इंटू a, तो 5 इंटू 10/3, दिस इज इक्वल टू व्हाट t इक्वल टू 50/3 and this will be here, so this is equal to 150 plus 50, that is 200/3, okay, this much Newton। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, इधर मिटा के करते हैं फटाफट। देखो बहुत आसान प्रॉब्लम है, इसी में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन को मैं अभी फास्ट कराऊंगा क्योंकि अब आपको समझ आ गया है, कॉन्सेप्ट अब आ चुका है, तो आसानी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्सेप्ट आने के बाद सारे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। चलो एक प्रॉब्लम देता हूं मैं, मान लो थोड़ा टफ करते हैं। इधर 2 kg है, इधर 2 ब्लॉक है, एक ब्लॉक यहाँ एक ब्लॉक यहाँ, और इसके मास है 4 और 6, ये रहा 4 kg, ये 6 kg। चलो इसमें आपको निकालना है यहाँ का टेंशन क्या होगा T1, यहाँ का टेंशन क्या होगा T2। 2 टेंशन आएगा T1 एंड T2, और उसके बाद आपको आएगा एक एक्सेलेरेशन। निकालो ये तीनों चीज, फटाफट निकालो। इधर वाला मैं मिटाता हूँ। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका FBD बनाना है और एक्सेलेरेशन निकालना है। FBD पहले बनाओ और उसके बाद एक्सेलेरेशन निकालो और टेंशन निकालो, कुछ भी नहीं है, सेम तरीका है, बिल्कुल सेम। ओके तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो 2 kg का ये है, ये रहा 2 kg का ब्लॉक, ये रहा 4 kg, ये रहा 6 kg। आपको बनाना है FBD, बनाओ इसकी FBD। ये रहा 2 kg, नीचे क्या आएगा 20 न्यूटन, ऊपर क्या आएगा बोलो T2 है तो यही T2 आएगा यहाँ ऊपर T2, ठीक है। अगर इसका मैं सपोज करो 6 kg 4 kg है तो 10 kg हो गया, तो ऑब्वियसली इधर ही एक्सेलेरेशन आएगा। मान लो ये A एक्सेलेरेशन है तो ये A एक्सेलेरेशन ऊपर, तो ऊपर हो गया A एक्सेलेरेशन। इसका इक्वेशन कैसे आएगा, क्योंकि ऊपर है मतलब ये ज़्यादा है, तो T2 - 20 इक्वल टू व्हाट 2 इंटू A, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन यहाँ पे बनाओ 4 kg पे, ये रहा 4 kg, नीचे क्या लग रहा है बोलो T1, यहाँ पे क्या लग रहा है T1, ये लो T1। दूसरा ये जो इसका मास है m1 तो लग रहा है 40 न्यूटन नीचे, ये T1 समझ आ रहा है ना कैसे लग रहा है। T1 यहाँ पे ऊपर लगता है, यहाँ पे नीचे लगता है, अवे फ्रॉम द ब्लॉक, ओके। और यहाँ ऊपर क्या लग रहा है T2, तो ऊपर लग रहा है T2। इनके बावजूद ये नीचे आ रहा है, मतलब नीचे वाला फोर्स ज्यादा है। इक्वेशन क्या बनेगा T1 + 40 माइनस T2 इक्वल टू हाउ मच 4 इंटू A, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन क्या है आपका 6 kg ले लो, नीचे क्या लगेगा बोलो 60, ऊपर क्या लगेगा टेंशन T1, और इसके बावजूद एक्सेलेरेशन नीचे है तो नीचे वाला ज़्यादा होगा, मतलब 60 - T1 इक्वल टू 6 इंटू A। ये हो गया आपके पास 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल आपने सॉल्व किया होगा, इसको भी कर सकते हो आसानी से, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट बताया जा रहा हूँ ताकि आप फटाफट कर लो। इसमें भी देखो कुछ है नहीं, क्या कर सकते हो T1 T2 यहाँ है, T2 यहाँ है, तो आप क्या कर सकते हो T2 की वैल्यू यहाँ पे निकाल लो, कितना आएगा बोलो 2A + 20, इस वाले को पुट कर दो इसमें, तो क्या बनेगा T1 + 40 माइनस T2 की जगह पे इसको पुट करो 2A + 20 इक्वल टू व्हाट 4A। यहाँ से T1 निकल आएगा आपके पास, ये सबको उधर लेके चल जाओ। अब देखो यहाँ पे T1 और A में आ चुका है, यहाँ भी T1 और A में है, तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा पिछली क्वेश्चन की तरह। स्टिल मैं करके दे रहा हूँ। ये T1 इक्वल टू क्या होगा बोलो, ये वाला जब इधर आएगा माइनस का, ये मतलब प्लस का उधर चला जाएगा, तो 4A पहले है तो प्लस का 2A + 20 प्लस 40 उधर जाएगा तो -40, ये क्या बन गया 4 2 6A और 20 - 40 -20, दिस इज इक्वल टू T1। अब ये T1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो,
सिंपल 60 या फिर ऐड भी कर सकते हो आप डायरेक्ट, चलो कोई बात नहीं। 60 T1 की वैल्यू कितनी है, इतनी, माइनस 6a, माइनस कर रहा हूं मैं यहाँ पे, माइनस कर रहा हूं, देखो ये 6a माइनस 20, क्योंकि T1 की वैल्यू 6a माइनस 20 है, तो ये माइनस करके 6a हो गया। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, देखो 60 माइनस 6a और ये फिर प्लस 20 इक्वल टू 6a, 6a को उधर भेजो, 60 प्लस 20 80 इक्वल टू 12a, सो a इक्वल टू हाउ मच, 80 अपॉन 12, 4 से ये 3 बार में 4 से 20, कितना बन गया, a इक्वल टू 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलेरेशन आ चुका है, इसमें पुट कर दो, T1 आ जाएगा, T1 आ जाएगा, इसमें पुट कर दो, ये इसमें पुट, सॉरी किसमें पुट करोगे, इसमें पुट कर दो इसमें पुट कर सकते हो, इसमें पुट कर दो, T2 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इस तरह के प्रॉब्लम आप आराम से चुटकियों में कर सकते हो। इससे टफ क्वेश्चन देखेंगे अभी हम, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये बेसिकली पुली वाला जो क्वेश्चन है ये आप आराम से कर सकते हो। मैं कुछ अलग तरह के क्वेश्चन दिखाता हूं। सपोज करो इस तरह से ब्लॉक है, 3 ब्लॉक, और इसके मास दिए हुए हमारे पास 6, 4 एंड 10 kg। ओके, और इस पे दोनों तरफ से फोर्स लगाया, एक तरफ से 40 न्यूटन और एक तरफ से 100 न्यूटन। अब आपको बताना है इसमें इन दोनों ब्लॉक के बीच जो नॉर्मल फोर्स लगेगा, जैसे ये धक्का लगेगा तो यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, यहाँ भी परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, तो आपको बताना ये दोनों नॉर्मल होगा कितना, N1 एंड N2, और साथ में आपको बताना है 6 kg, 4 kg एंड 10 kg, इसके ऊपर जो इसका F नेट लगेगा वो कितना लगेगा। ये दोनों क्वेश्चन आपका है। चलो ये करो, ये मिटा देते हैं इधर, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए कोई भी एनएलएम का प्रॉब्लम है, सबसे पहला काम आपका क्या है, एफबीडी बनाना, ठीक है। तो इसका एफबीडी कैसे बनाएंगे बताओ, ये रहा, सारे को अलग अलग करके लिखो, 6 kg अलग, 4 kg अलग और आपका 10 kg अलग, तीनों को अलग अलग लिखो, और इसके बाद आप इसका एफबीडी बनाओ। और यहाँ एफबीडी कैसे बनेगा, देखो 100 न्यूटन इधर से लग रहा है, बहुत ध्यान से समझ लो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे जो नॉर्मल लग रहा है आपका N1, वो क्या हो रहा है, 4 kg वाला 6 kg के ऊपर इधर से नॉर्मल लगा रहा है, इसको बोल रहे हैं N1। यही नॉर्मल जो है 6 kg वाला 4 kg के ऊपर लगा रहा है, ठीक है, इसको बोल रहे हैं N1। वापिस 4 kg और 10 kg के बीच में क्या लग रहा है, N2। तो 10 kg वाला 4 kg के ऊपर जो नॉर्मल लगा रहा है उसको बोल रहे हैं N2, और यही N2 जो है 4 kg 10 kg के ऊपर लगा रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग जाता है वही। और यहाँ पे लास्ट में आपका 40 न्यूटन, ये हो गया आपका एफबीडी तैयार। अब आपको देखना पड़ेगा कि इस पे एफ एक्सटर्नल नेट लग क्या रहा था, देखो 6 kg, 4 kg और 10 kg, इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है, ये जो नॉर्मल है ये सारे नॉर्मल इंटरनल फोर्स है, और इंटरनल फोर्स से इसका एक्सीलरेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ एक्सटर्नल फोर्स क्या है, ये 40 न्यूटन और एक 100 न्यूटन, और इस पूरे को अगर मैं एक मास कंसीडर करूं तो इस पे देखो क्या फोर्स लग रहा है बताओ, 6 + 4 + 10 कितना हो गया, 20 kg। इधर से लग रहा है आपका 40 न्यूटन और इधर से क्या लग रहा है, 100 न्यूटन। तो अगर मैं इस पे एफ नेट एक्सटर्नल बोलूं तो एफ नेट क्या होगा बोलो, आप खुद बता सकते हो, एक्सटर्नल फोर्स जो इसको मास, जो इसको एक्सीलरेशन पैदा करेगा, 100 न्यूटन इधर की तरफ, 40 न्यूटन उधर की तरफ, मतलब 100 - 40 एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 60 न्यूटन। सिंपल, ठीक है। तो ये एफ एक्सटर्नल कितना हो गया, 60 न्यूटन। अब आपको पता है कि एफ एक्सटर्नल क्या होता है, यही कर देता हूं, एफ एक्सटर्नल क्या होता है बोलो, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना है 20, तो यहाँ पे हो गया 60 इक्वल्स टू 20 इंटू ए, सो ए बराबर कितना 20, इधर डिवाइड करो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब आपको पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन पता चल चुका है। क्यों, क्योंकि ये तीनों के तीनों साथ ही चलेंगे, ये तीनों जो दिख रहे हैं आपको, ये वाले, ये और ये, क्योंकि आपस में एक दूसरे के साथ हैं, इधर से फोर्स लगा इधर से फोर्स लगा, एक दूसरे के साथ चलेंगे। अब साथ चलेंगे तो इसका जो नेट एक्सीलरेशन हो रहा है वो कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मतलब इसका और इसका तीनों का अलग अलग मैं बोलूं तो ये तीनों का नेट क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बावजूद कि यहाँ पे आपका जो फोर्स है अलग अलग लग रहा है, N1 यहाँ 100 न्यूटन यहाँ,
यहाँ n1, यहाँ पे n2, यहाँ n2, यहाँ पे 40, इनके बावजूद भी इसका एक्सेलरेशन सबका सेम रहेगा क्योंकि ये पूरे पूरे एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं ये 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से इसको चलाना है तो क्या करना पड़ेगा बोलो, ये 100 न्यूटन है, ये n1 है, 100 न्यूटन इसको आगे की तरफ भेजेगा, n1 पीछे भेजेगा, तो यहां हम लिखेंगे F net फॉर दिस ब्लॉक ओनली इक्वल्स टू इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन। ये सब हमें पता है, यहां लिखो 100 राइट में माइनस n1, ये हमने क्यों किया, n1 माइनस 100 क्यों नहीं किया, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, मतलब इधर वाला फोर्स ज्यादा है, इधर वाला फोर्स कम है, तो 100 माइनस n1 इक्वल्स टू मास इसका कितना है 6 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 3, तो हो गया 100 माइनस n1 इक्वल्स टू 18 इधर ले आओ और ये बन जाएगा आपका n1, सो n1 इक्वल्स टू हाउ मच 82 न्यूटन। ओके, ये माइनस कर दो, 100 माइनस 18 दैट विल बी 82 न्यूटन। तो आपका पहला नॉर्मल क्या आ चुका है n1 82 न्यूटन। सिमिलरली आपको n2 भी निकालना है, n2 कैसे निकालोगे, n2 यहाँ पे है, इसको सॉल्व करो, इसका इक्वेशन बनाओ F net इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसमें कौन ज्यादा होगा n1, क्योंकि n1 इधर है और इसका एक्सेलरेशन भी इधर ही है, सारे के सारे ब्लॉक का एक्सेलरेशन किधर है, इधर है, क्यों, क्योंकि 100 न्यूटन इधर है ना, तो वो क्या कर रहा है, ज्यादा फोर्स लगा रहा है, 40 न्यूटन कम है, इधर तो हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन राइट डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n1 ज्यादा हो जाएगा, n2 कम हो जाएगा, तो आपका क्या करना है, n1 माइनस n2 इक्वल्स टू मास इसका कितना है 4 इंटू इसका एक्सेलरेशन कितना है 3, तो हो गया आपका n1 माइनस n2 इक्वल्स टू 12। अब ये क्या है, बेसिकली F net है, दैट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन हमने लिखा। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये F net है तो ये भी F net होगा। आपको ये भी पूछा गया था क्वेश्चन में कि इस पे आप बताओ कि 6 kg, 4 kg एंड 10 kg के ऊपर अलग अलग इसके ऊपर अपना F net क्या आएगा, वो भी निकालना था। वो देखो डायरेक्ट निकल रहा है, कैसे, F net इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये मास है ये एक्सेलरेशन है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो F net आ गया। ठीक है, ये भी एक पार्ट था, तो ये भी हम निकाल रहे हैं, और n1 और n2 तो निकालना ही था। ठीक है, तो देखो n1 82 है, यहाँ पे पुट करो 82 माइनस n2 एंड इट इज इक्वल्स टू 12, ये 12 को इधर ले आओ, 82 माइनस 12 इक्वल्स टू n2, तो यहाँ से n2 कितना आ गया, माइनस करो इसको 70 न्यूटन। ठीक है, तो n1 n2 हमने दोनों निकाल लिया, और साथ में F net इसके ऊपर क्या होगा बोलो, F net मास इंटू एक्सेलरेशन इसका कितना था 18, तो इसके ऊपर F net कितना है 18 न्यूटन, इसके ऊपर F net कितना है 12 न्यूटन, और इसके ऊपर F net कितना होगा, अब यहाँ से तो जरूरत भी नहीं है n2 निकालना, n2 निकल चुका है, अगर यहाँ से भी निकालोगे n2 तो सेम ही आएगा, आप निकाल के चेक कर सकते हो, क्योंकि ये ब्लॉक इधर जा रहा है, मतलब n2 माइनस 40 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सो n2 इक्वल्स टू हाउ मच 30, ये हुआ, माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, ये बन गया आपका 17, तो सेम आ गया। और इस पे अगर आप नेट फोर्स निकालोगे तो क्या करोगे, इसका मास इंटू एक्सेलरेशन 30 न्यूटन, सिंपल। तो सारा प्रॉब्लम इसका आपको समझ आ गया होगा बहुत आसानी से। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं, आप इसको ढंग से समझो, इसके कॉन्सेप्ट समझो, इसके बीच का जो नॉर्मल है ये निकालने के लिए आता है, किसी भी दो ब्लॉक के बीच का बोल देगा आपको नॉर्मल निकालने के लिए, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं हमेशा, तो ये क्वेश्चन को समझ लेना है बहुत अच्छे से। इसके बाद हम इससे भी अच्छे प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, इसको फटाफट नोट करो, इससे भी अच्छे प्रॉब्लम करेंगे। अब कुछ एंगल पे देखते हैं क्या होता है, नॉर्मल प्रॉब्लम तो हमने कर ही लिया, और एक सेकेंड कुछ एंगल पे मैं देखता हूँ, एंगल पे क्वेश्चन अगर आए तो आप कर सकते हो कि नहीं। सपोज करो कुछ इस तरह के क्वेश्चन है, एक पुली यहां लगा है, एक मास यहां लगा है, एक मास यहां लगा है, ओके, और ये मास मान लो 4 kg है और ये मास 6 kg है। आपको बताना है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये दो चीज बतानी है। चलो चालू करो, ये फिक्स है, ये फिक्स है नीचे, चलो सॉल्व करो, इधर मैं मिटाता हूं, सॉल्व करो इसको। कई बार आप जैसा सोचते हो वैसा होता नहीं है, वो मैं क्यों बोल रहा हूं कुछ क्वेश्चन में आपको पता चलेगा। देखो इसका सबसे पहले क्या करना है, हमें एफबीडी बनाना है। एफबीडी कैसे बनेगा,
ये 6 kg है। ध्यान से देखो, ऐसा मत कर देना ये रहा 6 kg 6 kg और इधर बना दिया 60 न्यूटन 6 × 10। ये ऐसे नहीं लगेगा, हमेशा इस पे नीचे की तरफ लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो क्या होगा 6 × 10 दैट इज इक्वल टू 60 न्यूटन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो आपको यहाँ पे ये थीटा दिया हुआ रहेगा, ये मान लो 30 डिग्री है, अभी मैंने दिया नहीं था लेकिन ये काम आएगा, अभी 30 डिग्री है। तो इस 6 kg का एक्चुअल में नीचे की तरफ तो 60 न्यूटन है, ये गलत है, लेकिन यहाँ तो काम आने वाला यही वाला डायरेक्शन का, क्योंकि इस डायरेक्शन में हाँ सब कुछ है, यहाँ पे टेंशन है, यहाँ ये होगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स का कुछ कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन का जितना आएगा वो हमें निकालना है, ठीक है। वो क्या होगा बोलो, इस 60 का कुछ कंपोनेंट, कितना कंपोनेंट होगा, ये 30 डिग्री है, ये कितना होगा बोलो 60 डिग्री। मतलब अगर ये 60 है, ये वाला 60 है, तो ये कितना होगा 60 होगा। इसका कंपोनेंट अगर मैं इधर लूं तो इसका cos 60 वेक्टर पर आया आपने, इसका cos 60 इधर आ जाएगा, तो 60 का cos 60 क्या होगा 60 cos 60 cos 60 कितना होता है हाफ, तो 60 × 1/2 30 न्यूटन। ओके, 30 न्यूटन इधर लग रहा है और ऊपर क्या लग रहा है आपका टेंशन लग रहा है, ठीक है। तो ऊपर लग रहा है आपका ये रहा टेंशन। अब आपको पता है नहीं कि एक्सेलरेशन किधर होगा, इधर नीचे होगा या फिर इधर नीचे होगा, ये आपको अभी पता नहीं है, लेकिन आप आंखों से देखोगे तो आपको लगेगा क्योंकि ये 6 kg है तो एक्सेलरेशन इधर होना चाहिए, और ये 4 kg है, ये तो कुछ कर नहीं पाएगा। यही है कि आप जैसा सोचते हो ना कई बार होता नहीं है। अगर आपके मन के हिसाब से मैं चल लेता हूं, चलो आप सोचो कि ये एक्सेलरेशन इधर होगा, तो मैं मान लेता हूं चलो एक्सेलरेशन इधर होगा। अगर ये एक्सेलरेशन इधर हो रहा है तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, जिस एक्सेलरेशन से इधर आ रहा है उसी एक्सेलरेशन से इधर जाएगा। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा मान लेता हूं तो इसका मतलब नीचे लगने वाला फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हाट टेंशन। तो चलो करते हैं, यहाँ पे इसका इक्वेशन लिखते हैं। नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन माइनस ऊपर कौन सा है टेंशन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ए। क्लियर है यहां तक। अब बताओ यहाँ पे क्या लगाएंगे, नीचे क्या लग रहा है, यहाँ इस 4 kg पे अगर मैं 4 kg के ऊपर ये नीचे लगाऊं तो क्या आएगा ये 40 न्यूटन, और ऊपर क्या लगेगा बोलो टेंशन। यहां अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो क्योंकि ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो क्या होगा बोलो t - 40 एंड दिस इज इक्वल टू दिस मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर। अब यहां से आपको क्या दिख रहा है, ये t है ये कितना होगा, ये इधर आ तो 4a + 40 ये हो गया आपका टेंशन। क्लियर है यहां तक, ठीक है। इस टेंशन को यहाँ पे पुट करना है आपको, इसको पुट करो यहाँ, तो क्या बन जाएगा ये 30 माइनस टेंशन कितना है 4a + 40 एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच 6। क्लियर। अब क्या होगा बोलो, इसको माइनस करो 30 - 4a और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो -40 इक्वल टू हाउ मच 6। अब इसको क्या करो 30 - 40 -10 एंड दिस इज इक्वल टू -4a को इधर ले आओ तो 6a + 4a, ये बन गया 10a इक्वल टू हाउ मच -10। सो a इक्वल टू हाउ मच -1 मीटर/सेकंड²। अब ये माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस आपको बता रहा है कि ये इधर नहीं आ रहा है उधर जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। व्हाटएवर द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन वी हैव टेकन उसके अगेंस्ट में जा रहा है, इसीलिए ये नेगेटिव साइन है। तो आपने जैसा सोचा था कि 6 kg है तो ये नीचे की तरफ आएगा, ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो एक्चुअल में इसका कंपोनेंट था वो 30 था। इसका कंपोनेंट इधर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स का वो 30 न्यूटन ही था, जबकि आपके यहाँ पे 4 kg है और वो 40 न्यूटन लगा रहा है, तो कौन आएगा, यही ताकतवर होगा, यही तो इसको नीचे लेके आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये ब्लॉक इधर नहीं आके नीचे यहाँ आ रहा है और ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है। तो जैसा आप सोच रहे हो हमेशा वैसा होगा नहीं, एंगल के कारण बहुत सारा चीज वेरी कर गया है, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम आएंगे तो आपको ध्यान से समझ के करना है क्वेश्चन, ठीक है। चलो जल्दी से इसको लिखो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं आपको। इस तरह के प्रॉब्लम आएंगे तो बहुत संभल के करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी है। जल्दी से लिखो इसको, फटाफट लिखो। चलो क्वेश्चन देते हैं।
सपोज करो एक क्वेश्चन इस तरह से है, मैंने आपको कांस्टेंट में करवाया था, लेकिन अभी मैं मास दूंगा इस पे। ये रहा, यहां एक मास है और यहां एक मास है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं डायग्राम, समझ आए कि हो क्या रहा है यहाँ। चलो ये तो पता चल गया होगा, इसका कॉस्ट थीटा है यहाँ पे। चलो ये मिटा देता हूं। चलो डायग्राम देखो क्या है। ये रहा आपका पुली और यहां एक मास लटका हुआ है और यहां जमीन है, ये ब्लॉक लगा हुआ है, इस ब्लॉक से रस्सी लगी हुई है, ठीक है। अब सपोज करो मैं इसको ज्यादा भारी कर देता हूं, मतलब इसको सपोज करो 10 केजी कर दिया, इसको मैं 5 केजी कर दिया, ठीक है। ये 10 केजी, ये 5 केजी, क्या करेगा, ये इसको नीचे खींचेगा। अब जैसे इसको नीचे खींचेगा, क्योंकि इसके पास यहाँ पे स्पेस है, अभी ये आगे बढ़ना चाहेगा, तो आपको बताना है कि एक्सेलेरेशन क्या होगा। एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक क्या होने वाला है। सपोज करो ये नीचे की तरफ a1 एक्सेलेरेशन से आया, तो यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन होगा इसकी a2, ये क्या होगी, अलोंग द रस्सी। ये जो भी हम स्ट्रिंग की बात करते हैं, अलोंग द स्ट्रिंग की बात करते हैं, मतलब a1 से ये इधर आ रहा है, तो ये a1 से इधर जाएगा, अभी जरूरी नहीं है। जिधर जा रहा है एक्चुअल में आपको आंखों से देखना है, ये ब्लॉक किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इसका कंपोनेंट इधर आपको लेना पड़ेगा। मैंने कल आपको एक क्वेश्चन में बताया था कांस्टेंट मोशन में, मतलब कल नहीं, पिछले लेक्चर जब भी आया था आपका, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट इधर लेना है और वो अलोंग द स्ट्रिंग आ गया, उसको फिर इक्वेट करना होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये मान लो थीटा एंगल है, ये 30 या 60 ले लो, ज्यादा एंगल है मतलब 60 ले लो। तो a2 का कंपोनेंट इधर क्या आएगा बोलो, a2 cos 60, और ये कितना होगा a2/2, a2/2, a2 into 1/2 हो गया। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, इस पे लगाओ आप FBD, इस पे भी लगाएंगे हम FBD, और उसके बाद सॉल्व करेंगे किस तरह से होगा, ठीक है। इस दोनों पे लगाओ FBD, पहले इस पे लगाते हैं FBD 10 kg की, क्या होगा बताओ, ये रहा 10 kg, नीचे आपका क्या लग रहा है 10 into 10 100 न्यूटन, ऊपर क्या लग रहा है टेंशन T, ये टेंशन तो सेम ही होगा हर जगह पे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नीचे लगने वाला जो है आपका क्या होगा A1, पहले आपने रिलेशन निकाल रखा है क्या, A1 अगर ये नीचे है तो इसका A2 का कुछ कंपोनेंट इधर है, ये जो A1 है ये किसके बराबर है, A2 का cos 60, मतलब A2/2 के बराबर है। ये आपने रिलेशन बना रखा है, कहां से, कांस्टेंट का यूज करके, कांस्टेंट मोशन का यूज करके, या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 टाइम्स A1 इक्वल्स टू A2। क्यों ऐसा लिखा हमने, A1 से ये खींचा, ये A2 से इधर चल रहा है, जिसका कंपोनेंट जो होगा अलोंग द थ्रेड वो इक्वल होने वाला है A1 के, इसीलिए हमने ऐसा किया, ठीक है। अब देखो A1 कितना है, ये नीचे की तरफ A1 क्या है 100 न्यूटन, ये हो गया, T इधर हो गया, तो नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा है, तो 100 माइनस T इक्वल्स टू मास कितना है 10 into A1, क्लियर है यहाँ पे। अब इस मास पे देखो, ये मास राइट की तरफ ऐसे मूव कर रहा है, इस मास पे फोर्स इधर क्या लग रहा है बोलो, T लग रहा है टेंशन। दूसरा एक फोर्स क्या है यहाँ mg, जो कि ये लग रहा है नीचे 5 into 10 दैट इज 50 न्यूटन, लेकिन 50 न्यूटन तो इधर लग रहा है नीचे की तरफ, आपको क्या करना है इस डायरेक्शन के अंदर, तो बताओ इस डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, इसका कुछ कंपोनेंट आएगा, और कंपोनेंट कितना होगा, क्योंकि ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा बोलो 30, ये 60 है तो इधर कंपोनेंट इसका 30, मतलब 50 का cos 30, 50 का व्हाट cos 30 कितना बन जाएगा बोलो, 50 into cos 30 √3/2। तो अब ये क्योंकि नीचे आ रहा है तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा बेसिकली, पहले इधर आएगा, इसके लिए हम इस डायरेक्शन में लगाएंगे क्या, मास इनटू एक्सीलरेशन, F net इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ऊपर वाला जाता है तो टेंशन माइनस 50 into √3/2 इक्वल्स टू, इसका मास कितना है 5 इंटू इसका एक्सीलरेशन, इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है A2/2, या तो आप इसको A2/2 बोलो या तो A1 बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, आप A1 भी बोल सकते हो, A2/2 भी बोल सकते हो, ठीक है। तो चलो मास इंटू, सपोज करो एक्सीलरेशन A1 ही बोल रहे हैं, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये दोनों को आप सॉल्व करना है, ये दोनों, पहला इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये, इस दोनों को सॉल्व करो, यहाँ से आंसर आपको टेंशन और एक्सीलरेशन का आ जाएगा। कैसे करोगे, इन दोनों को ऐड कर दो,
ये माइनस में टी है, यहाँ प्लस में है, दोनों कट जाएंगे, ठीक है। और ये माइनस में है, ये रहा 100 प्लस में है, मतलब इससे इसको पहले काट दो 25, ये 100 माइनस 25 रूट 3 एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, ये वाला ऐड कर दो 10 प्लस 5 15a1, ठीक है। 15a1 यहां से आप 15 को नीचे ले आओ तो ये बन जाएगा 100 माइनस 25 रूट 3 अपॉन में 15, दिस इज इक्वल टू a1। अब a1 तो आ गया, लेकिन a2 कैसे निकलेगा? a2 निकलेगा आपका, a2 यहां देखो 2 टाइम, a2 कैसे निकलेगा? 2 टाइम्स a1 करके, तो 2 टाइम्स a1, ये जो भी आया है उसको आप a2 निकालने के लिए क्या करोगे? 2 टाइम्स दिस थिंग करोगे, और उसके बाद आपको क्या आएगा? a2 आएगा। तो आपको अगर पूछा जाए कि a1 तो इतना है और ये किस एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, व्हाट यू नीड टू डू, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ आ रहा है? 2 से मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद ये एक्सप्रेशन आएगा, ना कि ऐसा जो ये आ गया वही वाला ये भी डाल दो, गलत हो जाएगा। कंस्ट्रेंट का जो हमने क्वेश्चन किया है उसका यूज यहाँ बहुत तगड़ा हो रहा है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से देखना है, समझना है, उसके बाद इसको यूज करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी क्वेश्चन आप गलती करोगे, ये 1-2 बार गलती होती ही है, 1-2 बार गलती करो फिर उसके बाद समझो। चलो 1-2 प्रॉब्लम और करते हैं, फिर इस लेक्चर को यहीं खत्म करेंगे। देखता हूं कोई अच्छे प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम मेरे को अच्छा दिख रहा है, ऐसे क्वेश्चन मैंने अभी तक कराए नहीं है। आज का लास्ट प्रॉब्लम करेंगे और इसके बाद ये लेक्चर खत्म करेंगे। जो जेईई मेंस और एडवांस का आएगा उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम लाएंगे, ये आपके बेसिक्स को पूरा अच्छा कर देने वाला है। और जब एडवांस और जेईई मेंस का जो प्रॉब्लम आएगा, एक लेक्चर आने वाला है, उसमें बेहतरीन क्वेश्चन जो अब तक आए हुए हैं उस क्वेश्चन को करवाया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए तैयार रहना है। एक क्वेश्चन ये है कि देखो इस तरीके का एक पुली सिस्टम है, यहाँ पुली लगी है और यहाँ पुली लगी है, ठीक है। और इस पुली से लटकता हुआ एक यहाँ पे ब्लॉक है जिसको हम बोल रहे हैं ए, और उसके बाद इस बीच में एक ब्लॉक है 2 kg का, और एक ब्लॉक यहाँ लटक रहा है, और ये इससे बंधा है और ये इससे बंधा है। ये ब्लॉक का मास दिया है आपके पास 2 kg, ये भी ब्लॉक 2 kg है, और ये एंगल है 30। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आप बताओ मास ऑफ ए ब्लॉक क्या होगा। ये पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट पे रहने वाला है, आपको ये निकालना है। चलो करो, चलो इसको मैं मिटा देता हूं फटाफट। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस आपको क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और उसके बाद इसमें एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना है। और वो सब निकालने की जरूरत नहीं भी पड़ सकती है, और अगर पड़ेगी तो आपको निकालना होगा। मास ऑफ आपको ये ब्लॉक निकालना है, मास क्या है, ताकि ये रेस्ट पे रहे। अब रेस्ट पे कैसे रहेगा, एक्सेलरेशन 0 करना है। रेस्ट पे रहने का मतलब एक्सेलरेशन क्या करना है, 0 करना है। तो कैसे करोगे सबका, आप एफबीटी बना दो फटाफट। ये लो ए, इसका मास मान लेते हैं एम है, तो नीचे क्या लगेगा mg, ऊपर क्या लगेगा टेंशन, और क्योंकि रेस्ट पे है तो ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे के बराबर, तो या फिर एफ नेट बोल सकते हो, T माइनस एम जी इक्वल टू मास इंटू 0 एक्सेलरेशन, है ना। ये क्या बन जाएगा, T माइनस एम जी बराबर 0, सो T बराबर mg, ठीक है। यहां तक क्लियर है, बोलो T इक्वल टू mg, ये हो गया इस पे। अब नेक्स्ट हम किस पे बात कर रहे हैं, 2 kg पे। तो देखो 2 kg वाला बहुत ध्यान से बनाना है, ये जो 2 kg है ना, ये बहुत खतरा मोल दे देगा आपको। ये नीचे लग रहा है आपका 20 न्यूटन, इधर नहीं लग रहा है 20 न्यूटन, ध्यान से देखो। ये एंगल पे है तो कंपोनेंट लेना पड़ेगा हमें, क्या होगा, ये 30 है तो ये 60, तो इसका हमें क्या करना है, इधर कंपोनेंट लेना है। कितना एंगल बनेगा, ये भी 60, तो 20 का cos 60 कितना होगा बोलो, 20 का cos 60 हाफ, मतलब 10 न्यूटन इधर। अच्छा ऊपर क्या लग रहा है बोलो, ये टेंशन अगर T है तो यहाँ भी टेंशन T होगा, अगर यहाँ टेंशन T है तो यहाँ पे टेंशन T नहीं होगा, स्ट्रिंग बदल गया, इसको बोलो T डैश। क्लियर, ऊपर लग रहा है T, नीचे एक टेंशन लग रहा है T डैश भी साथ में, ये सब भूलना नहीं है, गलती हो जाएगी। अब क्योंकि रेस्ट पे है तो दोनों फोर्स बराबर, क्या करोगे बोलो 10, रेस्ट पे क्यों है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, 10 न्यूटन प्लस T डैश बराबर T। यहां तक क्लियर है, ये दूसरा इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन यहाँ है, ये T डैश है, यहाँ पे भी T डैश होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कैसे निकालोगे, नीचे क्या लग रहा है इस पे बोलो, नीचे लग रहा है 20 न्यूटन और ऊपर लग रहा है आपका T डैश, क्या बनेगा T डैश बराबर 20 न्यूटन, क्यों, क्योंकि रेस्ट पे। सिंपल,
या फिर आप F net इक्वल टू मास टू एक्सेलरेशन करोगे जिस तरह ये किया हूं तो भी यही आ जाएगा आपको। तो T डैश 20 आ गया, अब T डैश को यहाँ पुट करो, क्या बनेगा 10 प्लस 20 इक्वल टू T, क्या बन गया ये 30 इक्वल टू T। अब ये T बराबर क्या है mg, यहाँ पे पुट कर दो T बराबर 30 इक्वल टू हाउ मच m इंटू जी 10, यहाँ से मास क्या आ जाएगा बोलो 30/10 इक्वल टू मास कितना आ गया 3 kg। मैंने ऑलमोस्ट सारे तरह के क्वेश्चन करवाए हैं, जितने पॉसिबल थे हमने करवा दिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपके कुछ कुछ कॉन्सेप्ट बचे हैं जो एनएलएम के थर्ड लॉ पे क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन करेंगे। स्यूडो फोर्स है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन करेंगे। अब स्यूडो फोर्स क्या होता है उसको पहले सीखेंगे और उसके बाद हम उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है वो समझेंगे। और इन सब के बाद हमें क्या करना है, बेसिकली मिसलेनियस क्वेश्चन जो कि जेई मेंस और जेई एडवांस के क्वेश्चन होंगे उसको हमें करना है, ठीक है। तो आज का हम लेक्चर यहीं तक रखने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझ लो। अब नेक्स्ट लेक्चर के लिए स्यूडो फोर्स और बचे हुए थर्ड लॉ के ऊपर क्वेश्चन, और उसके बाद जेई मेंस और एडवांस या फिर नीट वाले लेवल जो भी है उसको लिए हम एक अलग सेपरेटेड वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक है। थैंक यू वेरी मच।